आपने सुना होगा कि राजा, महाराजा, सम्राट एवं चक्रवर्ती सम्राट। तो आज हम जानने वाले हैं कि इन सभी में डिफरेंसेस क्या है, यानी कि ये सभी किसी के आगे राजा क्यों लगता है, किसी के आगे महाराजा क्यों लगता है, या फिर किसके आगे सम्राट लगता है, या फिर किसके आगे चक्रवर्ती सम्राट लगता है। ठीक है, तो देखो राजा है जो कि राजा उसके आगे लगता है जो कि अपनी प्रजा पर प्रशासन करता हो, यानी कि बोले तो उसे राजा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाराजा की। तो महाराजा है जो कि उसे कहते हैं जो कि कई राजाओं को अपने अधीन करता है और उस पर शासन करता है, उस राज्य पर भी। ठीक है, तो वैसे को है जो कि हम वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, वैसे को महाराजा कहेंगे, यानी कि वैसे व्यक्ति के आगे महाराजा लगेगा। ठीक है, महाराजा शब्द का यूज होगा। अब आगे देखते हैं, टाइटल आता है सम्राट का। ठीक है, यानी कि सम्राट हम किसे कहेंगे, तो सम्राट है जो कि क्या करता है, वह है जो कि कई उसके अंतर्गत है जो कि कई महाराजाओं उसके अधीन होते हैं, यानी कि वह जो कि कई महाराजाओं को अधीन करता है, फिर उस पर शासन करता है, यानी कि वैसे को हम कहेंगे सम्राट। या जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम यूज होता है, सम्राट इसके आगे लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं चक्रवर्ती के आगे कि चक्रवर्ती सम्राट है जो कि हम किसे कहते हैं कहेंगे। ठीक है, तो चक्रवर्ती सम्राट है जो कि ये टाइटल उसके आगे लगता है जो कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व के कोई एक बड़े भूभाग पर शासन करता हो, तो वैसे को हम वैसे व्यक्ति के आगे है जो कि टाइटल लगता है क्या, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए क्या होता है कि जैसे कि इसके अंतर्गत है जो कि सम्राट को भी अधीन करना पड़ता है, यानी कि राजा महाराजा सभी है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट है जो कि पूरी तरीके से बनने के लिए एक यज्ञ होता है जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता है, तो इसमें है जो कि होता है एक घोड़ा को छोड़ा जाता है राजा सम्राट के द्वारा, या फिर बोले तो जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं उसके द्वारा। फिर वह घोड़ा क्या करता है, सभी राज्यों में घूमता है कम से कम 1 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो सभी राज्यों में कम से कम 1 वर्ष तक घूमता है, और यदि कोई राजा उस घोड़ा को पकड़ता है, या फिर राजा महाराजा जो भी हो, कोई भी यदि उसको पकड़ता है तो उसको जो कि उससे जिसने घोड़ा को छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ेगा, और इसके बाद है जो कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। या फिर यदि उसे कोई नहीं पकड़ा, यदि उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ा, तो इस 1 साल में पूरे घोड़े को नहीं पकड़ा तो उस घोड़े को बलि देकर फिर है जो कि उसे चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि राजा, महाराजा, सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए तो आज तक हमारा इतना ही था, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है।